हेलो एवरीवन, वेलकम टू द ऑप्शन एडवाइजर चैनल। आज के इस वीडियो में बात करना चाहूँगा अबाउट स्ट्रडल्स कि हम कैसे स्ट्रडल कर सकते हैं, बहुत इंट्राडे एंड पोजिशनल। पहली बात तो स्ट्रडल क्या होता है वो बताना चाहूँगा, बिकॉज बहुत लोगों को यही मालूम नहीं है क्यों स्ट्रडल करना एक बेटर ऑप्शन है समटाइम्स देन टू डू अ स्ट्रंगल। एंड बहुत सारे बड़े प्लेयर्स पोजिशनली एंड इंट्राडे स्ट्रडल्स ही करते हैं एंड इसके काफ़ी बेनिफिट्स है। तो चलिए हम शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो बेसिकली जो हमारा एजेंडा रहेगा वो रहेगा कि मैं समझना कोशिश करूँगा कि बेसिक स्ट्रगल क्या होता है, सिग्निक क्या होता है, उसके बेनिफिट्स क्या हैं स्ट्रगल के, और फिर बेसिक 920 1030 स्ट्रगल का मतलब क्या है, एंड हमें स्ट्रगल कब डिप्लॉय करना चाहिए, क्या राइट टाइम है उसका, कैसे हम उस पर ना एक कंबाइंड स्टॉप लॉस लगा के ट्रेल कर सकते हैं, क्या एडजस्टमेंट कर सकते हैं इंट्राडे, क्या स्ट्रेटजी मैं शेयर करने की कोशिश करूँगा, एक इंट्राडे स्ट्रेटजी जो मैं जनरली कर रहा हूँ। इसके अलावा भी मैं कुछ और अप्रोचेस बताऊँगा जो आप एक स्ट्रेटजी में कर सकते हैं इंट्राडे, और किस तरह से उससे अर्न कर सकते हैं मनी इंट्राडे में। एक पोजिशनल भी मैं शेयर करूँगा स्ट्रेटजी, बट मैं जनरली वो अवॉइड करता हूँ करना, लेकिन बिकॉज आई नो उसके मेरे बैक टेस्ट के रिजल्ट्स अच्छे हैं, बट इट्स मुझे नींद नहीं आती है रात को, तो ये स्टिल करना मैं पोजीशन थोड़ा कम करता हूँ। तो एक एक चीज़ करके ये लेंगे। अभी किसी को अगर जंप करना है, काफ़ी बेसिक चीज़ से चालू है, तो वो एक डायरेक्टली इंट्राडे की स्टडीज पे जंप कर सकते हैं, या जैसा भी आपको वीडियो में अच्छा लगे उसके अकॉर्डिंगली आप आगे जा सकते हैं। सो बेसिकली एक स्ट्रिडल अगर हमें बनाना है तो बैंक निफ्टी जैसे मैं प्रीफर करता हूँ, तो अभी बैंक निफ्टी 38,9 ऑलमोस्ट 39,000 है। बट अगर आप प्रीमियम्स देखेंगे, उन दोनों के प्रीमियम्स जो मैच है वो 39,100 के हैं। ओके, सो मैं अगर इन दोनों को ATM सेल करता हूँ पुट एंड कॉल, सो दिस इज काइंड ऑफ अ स्ट्रगल विच हैज़ बीन फॉर्म्ड। नाउ इसके अगर मैं ग्रिक्स देखूंगा, सो इसमें अगर डेल्टा देखता हूँ, सो इट्स अ 0.48 एंड 0.42, सो इट विल ऑटोमेटिकली बैलेंस टू गिव अ 0, राइट? The advantage of Stradle is basically इसमें जो प्रीमियम्स दिख रहे हैं that is totally a extrinsic value. Now what you mean by the extrinsic value is कि अगर अभी का अभी एक्सपायरी अगर यहीं पे हो जाए, that is 39,100 पे, so it will also go 0, it will also go to 0. So almost आपके 700 प्रीमियम आपको मिलेंगे. So that's an extrinsic value. और जब मैं कहता हूँ कि मैक्सिमम एक्सटेंसिव वैल्यू आपकी ATM पे होती है, इसका मतलब ये है कि अगर आप ये देखेंगे पुट साइड में, अगर ये OTM जाएंगे तो आपकी एक्सटेंसिव वैल्यू होती है OTM में और वो कम होती जाती है, करेक्ट? ITMs के आपके प्रीमियम अच्छे होते हैं, जैसे अगर 39,300 तो 441 है, बट इसमें बिकॉज 200 अगर देखे तो इंट्रेंसिक वैल्यू है, एंड जो एक्सटेंसिक है इट्स ऑलमोस्ट 221. ओके, नाउ सेकंड बेनिफिट जो स्ट्रगल का होता है, इट्स अ रेंज. सो यू गेट ऑलमोस्ट 700 पॉइंट्स ऑफ रेंज फ्रॉम हियर, राइट? इट्स 38,390 एंड 39,800 समथिंग. सो 39,100 से आपके पास में 700 पॉइंट्स ऊपर और 700 पॉइंट्स नीचे आपको रेंज मिल जाती है. सो इट्स अ wide range we will get. Another advantage that I feel of Stradle is basically gamma explosion से we can save. Now what I mean by gamma explosion, because अगर मान लीजिए एक rapid movement 100 point इस साइड में आता है, तो जो CE है this will go up to 500, right? 500, okay, but this will be managed by the PE. तो जितना अगर 120 इसमें बड़ा है, there are chances we will get 100 to 110 DK in put. मतलब it's dependent on many other things, but कई हद तक ये गामा एक्सप्लोजन से हमें बचाता है, एंड रिस्क टू रिवॉर्ड इसमें काफ़ी अच्छा होता है. जैसे इसी केस में अगर मैं कोई प्रीमियम सेल करता हूँ 30 रुपीज़ का इधर एंड 30 रुपीज़ का कॉल का इधर, एंड रैपिड मूवमेंट आता है, तो दिस कैन गो अप टू 60, बट दिस कान गो टू 0, इट कैन गो अप टू ओनली 20. सो द नेट लॉस जो इसमें अगर मुझे दिख रहा है 30 का लॉस एंड 10 का गेन, 20 पॉइंट लॉस इस देयर. बट इस केस में भी अगर देखेंगे, दिस इज ऑलमोस्ट 10 और 20 पॉइंट लॉस ऑन द सेम मूवमेंट, बट हियर द रिवॉर्ड इज टू हाई. सो आजकल जिस हिसाब से मार्केट चल रहा है उसमें आई विल प्रीफर टू सेल द स्ट्रेडल इंस्टेड ऑफ सेलिंग अ स्ट्रेंगल.
So basically, there are some intraday setups which I like to share with you and with the proper adjustment. So अगर हम फर्स्ट वाला देखें, फर्स्ट सेटअप्स बहुत इजी है. आपको ये अगर इंटरडे सेटअप अगर सेल करते हैं लेट्स से 200 पॉइंट का, तो उस पर बहुत लेग पे आप 20% अगर आपने ऐसे ले लिया तो 240 आपका एसएल हो जाएगा. जो लेग पे आपका 240 चला गया, उस दूसरे वाला लेग आप जो लॉस मेकिंग लेग है वो आपका चला जाएगा, और जो 240 वाला दूसरा लेग होगा उसको आप 200 के लिए ये CTCB या 12 कर लीजिए. ये जनरली नॉर्मल डेज पे काम नहीं करता है, कभी कभी एक्सपायरी पे ये काम कर जाता है, बट एक्सपायरी पे प्रीमियम्स कम है, तो इस पे भी काम थोड़ा सा फिर आपको ना एसएल बढ़ाना पड़ता है उस समय. सेकंड है एसएल ऑन कंबाइंड प्रीमियम, जो मैं आई चार्ट के साथ दिखाऊंगा. देन ये तीनों जो है वो मैं एक एक सिमुलेशन करके दिखाता हूँ, जिससे आपको आइडिया लगेगा व्हाट इज अ डेल्टा मैनेज, जिसमें हम सिर्फ डेल्टा को मैनेज करेंगे. जैसे जैसे डेल्टा वेरी होगा दो लेग्स के बीच में. शिफ्टिंग ऑफ स्ट्रेडल्स बेसिकली जैसे बैंक निफ्टी के मैं बैंक निफ्टी के ही दिखाऊंगा सर, तो बैंक निफ्टी के मूवमेंट पे कैसे हम शिफ्ट कर सकते हैं स्ट्रेडल को, या एक और दिखाऊंगा जिसमें आपको स्ट्रेडल से स्ट्रेडल कन्वर्ट करके हाउ यू मैनेज दिस थिंग. सो जनरली हम जब सेल करते हैं ये सेल करते हैं कि मार्केट वहीं रहे, अगर नहीं रहता है तो दिस इज द फॉलोइंग सेटअप्स. मैं इसमें मिक्स एंड मैच करता हूँ, मेरा कोई ऐसा नहीं कि मैं रोज एक ही चीज़ करता हूँ. आप चाहे तो कुछ एक चीज़ भी कर सकते हो, बट मेरा काफ़ी मिक्स एंड मैच होता है डिपेंडिंग कि मुझे कैसा प्राइस एक्शन और कैसे मुझे दिख रहा है. तो चलिए पहले हम देखते हैं एसएल ऑन कंबाइन लेग्स यूजिंग द आई चार्ट्स, और इसके लिए मैंने एल्गो भी लिखा हुआ है जिसका मैंने वीडियो पहले बनाया हुआ है. आप इसका वीडियो से कैसे एंट्री एंड एग्जिट लेंगे वो आप देख सकते हैं. एक एग्जांपल लेते हैं कि कब हमारी टाइमिंग होनी चाहिए, कैसे मैं करता हूँ एक्चुअली आई चार्ट्स को यूज़ करके. ओके, तो मैं जनरली जब मार्केट ओपन होता है एंड अगर इस 24 अगस्त को अगर आप देखें तो मार्केट अप गया, देन मुझे लगता है यहाँ से रिवर्सल हो गया, ठीक है, और ये नीचे जा रहा है, तो डेफिनेटली यहाँ तक दो बड़ी कैंडल बन गई, तो मुझे लगता है कि और नीचे जाएगा, तो ये रिवर्सल में पकड़ नहीं पाया था एट द टॉप पे. तो ये मैं यहाँ पे स्टिल सेल नहीं करूँगा, मैं अब क्या करूँगा कि ये इसको वेट करूँगा कि कहाँ रिवर्सल हो सकता है. करेक्ट, तो अगर यहाँ पे देखेंगे तो डेफिनेटली मैंने यहाँ पे कहीं सेल किया था, बिकॉज एक अप मूव के बाद एक अच्छे वॉल्यूम से उसने इसको काटा था, तो यहाँ कहीं भी मुझे लगा कि मार्केट आपका रिवर्स हो सकता है एंड डेफिनेटली एक मेन रिवर्सल की तरफ जा सकता है. तो मैंने यहाँ पे करीबन 38,900 था, तो मैं देखा कि चार्ट 38,700 का क्या चल रहा है, जो कि ये नीचे आके इस मेन रिवर्सल को ले सकता है. यहाँ पे मैंने क्यों किया था, बिकॉज मैंने वॉल्यूम चार्ट्स देखे थे जो अभी नहीं है बिकॉज वो अगस्त का था. यहाँ पे एक अच्छी वॉल्यूम के साथ कैंडल बनाई, लेकिन उससे बेटर इसने यहाँ पे इसको फैक्टर इन किया और फिर नेक्स्ट कैंडल को फॉलो अप किया इसने. अगर यहाँ पे आप देखोगे तो नेक्स्ट कैंडल को किसी ने अच्छे से फॉलो अप नहीं किया, मतलब ये ऊपर ही जाता रहा. तो ये मुझे लगा कि एक यहाँ पे ज़रूर मुझे लगा था कि सेल करना है, लेकिन वॉल्यूम्स नहीं थे, तो मुझे लगा कि ये एक रिवर्सल हो सकता है एंड देयर कुड बी अ चांसेस कि मार्केट कैन फॉल फ्रॉम हियर लिटिल बिट ऑफ फ्रॉम देयर. तो मैं 38,700 का देखा था, सो मैंने चार्ट खोला हुआ है 38,700 का आई चार्ट पे, तो अराउंड 1135 के आसपास था. तो यहाँ पे प्राइसिंग कुछ इस तरह से चल रही थी 439. तो यहाँ का मैं जनरली क्या करता हूँ कि जो स्विंग लो होता है बेसिकली, तो इस केस में जो नियर बाय स्विंग लो था वो यहाँ पे था, दैट इज़ 416. तो मैंने 416 मार्क कर दिया और मैंने एल्गो में एक्चुअली एंट्री पॉइंट डाल दी कि 416 के नीचे जाएगा तो आई हैव टू सेल 38,700 का स्ट्रेडल. एंड डेफिनेटली मुझे ऐसा नहीं कि मैं यहाँ पे रुकाऊँ, तो जब मार्केट ने यहाँ पे कहीं मारा 1150 या कहीं पे, तो अगर आप देखेंगे तो किस पॉइंट पे गया है, वो 1155 पे गया है. सो आई हैव टू वेट टिल दिस पॉइंट, राइट. एंड जब वो 1150 पे नीचे उसने इतना पूरी इसको नीचे किया, तब जाके मेरा ये सेल हुआ अराउंड. बट मुझे मालूम यहाँ चल गया था कि हाँ देयर आर चांसेस, बट स्टिल मुझे हो सकता है कि यहाँ से ऊपर जा सकता है. तो कितनी बार यहाँ से अगर ऊपर जाता तो एंट्री होती ही नहीं है. तो ये स्विंग लो इसलिए मैंने लिया है और यहाँ से मैंने एंट्री ली. अब आप देखें कि ये पूरे दिन को मैं अगर ट्रेल करता तो अच्छा खासा प्रॉफिट बनाता. तो मैं जनरली मेथड करता है कि इसका स्टॉप लॉस का रखूँगा. जैसे ही मैं एंट्री करता हूँ कि जो नियर बाय होता है इज 431, सो आई एंटर्ड एट 417. मैंने ऐसा मैं तो 431 पे रखता हूँ या वीवे पे रखता हूँ जो कि 434 है. सो 17 पॉइंट का मुझे लॉस हो सकता है और वो मैं एल्गो से ही रखता हूँ. जब एक बार ये नीचे जाता है और एक और स्विंग हाई बनाता है
तो मैं अपना जो स्टॉप लॉस है वो 12 करके इस केस में यहाँ पे ले आया था कि एक स्विंग हाई जरूर बनाना चाहिए, उससे पहले मैं नहीं करता हूँ। तो ये 400 का हो गया। अब डेफिनेटली मेरा 17 पॉइंट्स यहाँ पे लॉक इन हो गए और फिर मैं इसको ट्रेल करते करते रहता हूँ। जहाँ पे भी मुझे जैसे यहाँ पे मुझे मिला तो मैं अब इसको ट्रेल करके यहाँ पे ले आऊँगा बेसिकली 396 पे, एंड देन फिर ये जब नीचे गिरता जाएगा बिकॉज यहाँ पे कोई स्विंग नहीं दिख रहा है, तो यहाँ पे आपको स्विंग यहीं पे दिखेगा, तो 388 पे ले आएंगे। तो ये 388 पे शायद मेरा इसमें दिखा नहीं रहा है, बट ये 388 पे मेरा हिट हो गया था। सो आई मेड ऑलमोस्ट अराउंड 30 पॉइंट्स बाय रिस्किंग ओनली 17 पॉइंट्स। तो ये रिस्क टू रिवॉर्ड से भी अच्छा है, एंड दिस इज़ हाउ आई डू। मतलब आपके प्रीमियम्स को देख के आप एज अ प्रीमियम को चार्ट देख के आप कैसे स्ट्रेल को मैनेज कर सकते हैं। और डेफिनेटली मैं दोनों एल्गो से करता हूँ, तो एंट्री एंड एग्जिट मेरे लिए काफ़ी ईजी रहती है। देयर कुड बी अ स्लीपेज समटाइम्स, बट मोस्ट ऑफ टाइम्स ये मेरा प्रॉफिटेबल रहा है एज अ इंट्राडे में। बताना चाहूँगा कि हम कैसे हम डेल्टा से मैनेज कर सकते हैं अगर कोई हमने इंट्राडे स्ट्रेल सेल किया लेट्स से 920 और उसको हम 320 पे कर रहे हैं। मैं जनरली इसको नहीं करता। हाँ, इसका भी एक रीज़न्स है, मैंने किया हुआ है, ट्राई एंड टेस्टेड है मेरे साथ में। इट्स अ प्रॉफिटेबल ऑन ओवरऑल टाइम्स। तो मैं बहुत गंदा दिन लेता हूँ ये 23 अगस्त वाला, जहाँ पे मार्केट यहाँ से ऑलमोस्ट 500 पॉइंट्स ऊपर गया है, फिर 400 नीचे आया, फिर 200, देन देयर लॉट ऑफ स्विंग्स, एंड देन सडनली एक पूरा मतलब 38,200 से लेके इट वेंट अप टू यहाँ तक हम देखेंगे 38,700, अगेन 500 पॉइंट्स अप। ठीक है, तो स्टॉक मार्केट पे हम चलते हैं और इसमें 920 डालते हैं 23 अगस्त। 25 अगस्त का हम अगर ये लेते हैं, ओके, सो हम डेल्टा से देखेंगे प्रीमियम्स को, तो ये 0.5 है एंड 0.498, दोनों को हम सेल कर देंगे। ठीक है, अब हम इस पर क्वेश्चन देखेंगे, हम देखेंगे ग्रिक्स। अगर इन दोनों बीच में डेल्टा 0.2 होता है, यहाँ पे अगर 0.2 आता है तो हम इसको एडजस्ट करेंगे। ठीक है, उससे पहले हम कुछ भी नहीं करेंगे। तो चलिए अब आगे देखते हैं। अभी भी सही है, अभी भी सही है। ओके, यहाँ पे गड़बड़ा है। तो अब देखते हैं कि 0.2 कब हुआ है ये। ओके, यहाँ 0.29 हो गया है, तो काफ़ी जल्दी हो गया है, तो आपको एक मौका मिलेगा 0.2 पे, करेक्ट। तो अभी इसमें देखेंगे कि आपका डेफिनेटली कॉल साइड है, मतलब ऊपर की तरफ भाग रहा है। तो मुझे अगर एक 0.2 का और मैं सेल कर दूंगा पुट, तो इट विल बैलेंस माई डेल्टा, राइट। सो लेट्स सेल 0.2 डेल्टा विच इज़ ओवर हियर। ओके, ये सेल हो गया, डेल्टा मैनेज हो गया, राइट। नाउ वापस मैं 5 मिनट आगे करके देखता हूँ, अगेन इट्स 0.2 आ गया। तो ये काफ़ी ही एडजस्टमेंट होंगे इसके अंदर, लग रहा है मुझे। हाँ, तो अभी अगर हम देखें तो अगेन सी ही बढ़ रहा है एंड वो नहीं बढ़ा, तो एक एडजस्टमेंट हमने पी सेट कर दिया। तो अभी हम क्या करेंगे, यहाँ पे और फर्दर सी नहीं सेल करेंगे बिकॉज डजंट मेक एनी सेंस कि ओटीएम। तो अभी हम यहाँ पे पूरा ही पोजीशन स्क्वायर ऑफ कर देंगे और नया स्ट्रेल लेंगे जो कि 38,400 पे है। ओके, सो इट बिकम्स अगेन ऑलमोस्ट 0.5, देयर इज अ जीरो डेल्टा। ओके, सो बेसिकली आपको ना 0.2 के डिफरेंस में इस तरह से एडजस्टमेंट करना है कि डेल्टा जीरो रहे। अगर ऊपर की तरफ भाग रहा है और एक बार पुट ऑलरेडी बेच चुके हैं तो इसको स्क्वायर ऑफ कीजिए एंड यू सेल द न्यू स्ट्रेडल। तो वापस से 0.2 कहाँ होता है, इस पर आप नजर रखिए 0.2 कहाँ होता है। मैं 5 मिनट से कर रहा हूँ बिकॉज 1 मिनट से बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। अभी तक मेरा 0.2 नहीं आया है। ओके, मतलब ये डे जो सेलेक्ट किया है इसमें कोई भी स्ट्रेडल आपको पैसे नहीं देगा फॉर अ श्योर। ये 0.19 आ गया है, ये 0.215 आ गया है। तो अभी अगर आप देखेंगे तो सी साइड कम हो गया है, पी मतलब मार्केट वापस नीचे की तरफ रिवर्स हुआ है, तो मुझे एक सी बेचना पड़ेगा विच इज़ इक्वलेंट टू 0.2। ओके, दिस वन वी विल सेल। ओके, तो ये आपका वापस डेल्टा मैनेज हो गया। अब इसको वापस 5 मिनट से आगे कर दीजिए, इसी पे फोकस करना जो कि डेल्टा का डिफरेंस है बिकॉज ये तो ख़त्म हो गया है। तो आपकी जो एग्जिस्टिंग पोजीशन है उसका डेल्टा क्या है वही बताता है ये। ओके, नाउ 0.2 अगेन कम अप। ओके, तो इसमें अगर आप देखेंगे तो बेसिकली मार्केट वापस 38,400 आ गया है एंड 38,800 सी जो एक्स्ट्रा सेल किया था उसको हमें कट करना है। सो व्हाट वी विल डू, 38,800 का सी को हमने क्लोज कर दिया। ओके, नाउ द डेल्टा इज अगेन मैनेज। ओके, सो वापस से हम इसको चलेंगे तो नाउ ओके इट्स अगेन कमिंग टू, बस मुझे देखना है कि 0.2 कब होना है।
ओके 0.19 हो गया, ये 0.2 हो गया। इस केस में अगर आप देखेंगे अब हमें वापस से सी के साइड में वापस से इसको बेचना है, तो ये कंटिन्यूस प्रोसेस है, इसी को तरह करते रहना है। और यहाँ पे डेल्टा मैनेज हो गया वापस से 5 मिनट के आगे करते रहेंगे हम। तो ये पूरा दिन देख लेते हैं अपन कैसे हमने किया। ये मैंने नहीं किया था एक्चुअली, जो अगेन 0.2 आ गया। और इस केस में वापस से मुझे 38,800 की सी को वापस से क्लोज करना पड़ेगा लॉस के अंदर, तो वापस से डेल्टा मैनेज हो गया। अभी का जो मार्केट है इसमें तो आप सोचिए मत, बिकॉज ये वाला जो एग्जांपल है दैट इज़ 500 पॉइंट्स अप एंड डाउन, इसमें तो कोई भी स्ट्रगल नहीं टिक पाया था एक्चुअली। उस दिन तो मेरा भी शायद लॉस ही हुआ था। ओके, दिस इज़ अगेन अनबैलेंस हो गया। नाउ दिस इज फ्रॉम द पी साइड, तो इस बार पी के साइड हम बेचेंगे टू बैलेंस इट आउट। तो 0.2 0.189 तो हम ये वाला बेच देंगे, तो ऑलमोस्ट अराउंड 0 हो गया। तो अब आगे देखते हैं वापस 0.2 कब होता है। ओके, बहुत देर तक मार्केट यहीं पे टिका हुआ है। सो वैसे अब टाइम हो गया है 15-20 के आसपास, लास्ट है ये। ओके, एक और एडजस्टमेंट कर लेते हैं अपन कि अभी एक्चुअली ये सी साइड ही ऊपर ही बढ़े जा रहा है, तो हमें ये पूरा बंद करना पड़ेगा। जो स्ट्रेडल प्लस एक्स्ट्रा एक सेल है और जो नया स्ट्रेडल है वो लेना पड़ेगा, दैट इज़ 38,700। मैं आपको जस्ट आइडिया दे रहा हूँ। इस केस में तो जनरली कौन लेता है 5 मिनट की क्लोजिंग के बाद, बट हाँ दिस इज़ वे। एंड आपका PNL -1673 रहा है। नाउ मैं इसके डिसबेनिफिट बताता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल इसको मैनुअली करना बहुत दिक्कत वाला काम है, बिकॉज आपको डेल्टा मैनेज देखता रहना पड़ेगा एंड आपको करना पड़ेगा। मैंने कभी इसका कोई एल्गो लिखा नहीं है कि ग्रीक्स को देख के करे, तो मैंने ये मैनुअली किया था। बट जब एक वाइल्ड मूवमेंट अगर आएगा तो आप डेल्टा और एडजस्टमेंट या फिर सेल और एग्जिट करना, सेल करना मैनुअली ये पॉसिबल नहीं है। प्लस दूसरा इस केस के सिनारियो में अगर आप ऑर्डर देखेंगे देयर विल बी अ लॉट ऑफ ऑर्डर्स, ठीक है। तो इस केस के सिनारियो में आपका लॉस भी है, प्लस आप ऑर्डर ब्रोकर से मारे जाएंगे। तो ये इसलिए मैं प्रीफर नहीं करता डेल्टा से। बट हाँ, अगर मार्केट थोड़ा सा एक रेंज बाउंड में है तो आप डेल्टा से कर सकते हैं, कैसे आप उसको एडजस्ट करना चाहते हैं। तो दिस इज़ वन ऑफ द मेथड पीपल विल डू। एंड इसमें अगर कोई एल्गो लिख सकता है तो आई थिंक दिस कैन वर्क आउट। एंड देखते हैं कि हम कैसे शिफ्टिंग ऑफ स्ट्रेडल से मैनेज कर सकते हैं। तो 920 पे अगर हम जाते हैं, सो 38,100 का सेल एंड दिस वुड बी अ सेल। नाउ शिफ्टिंग ऑफ स्ट्रेडल का मतलब है कि 38,100 पे है, तो अगर 200 पॉइंट्स अप गया लेट्स से 38,300 पे या 37,900 पे, तो बेसिकली हम पूरा स्ट्रेडल को क्लोज करके और नया स्ट्रेडल ले लेंगे एट 38,300। सो इट्स लाइक शिफ्टिंग ऑफ द स्ट्रेडल। ओके, हम उस स्ट्रेडल को रखेंगे नहीं, उस स्ट्रेडल को क्लोज कर देंगे। नाउ अभी डिस्क्रिशनरी है, आपको 200 पॉइंट पे मूव करना है या आपको 300 पॉइंट पे करना है, ठीक है। तो अभी हम स्पोर्ट पे ध्यान देते हैं या फ्यूचर्स, दोनों में से एक कोई लीजिए। मैं स्पोर्ट ले रहा हूँ 38,100 का। ओके, और इसको हम चार्ट से अगर देखते हैं कि हमने 38,100 सेल किया है कहीं यहाँ पे, सो 38,300 ये जाएगा सबसे पहले, विच इज़ अराउंड 935। सो ओके, तो 935 तो पास में ही है। ओके ओके, 245 से लेके अगर देख रहे हो एक ही मिनट के अंदर 341 चला गया है। सो दैट इज़ सच इज़ द बैंक निफ्टी द वाइल्ड एनिमल। तो 38,300 कर लिया है। अब 38,300 से हम देखते हैं 38,500 कहाँ जा रहा है। सो 38,500 मेरा जा रहा है ऑलमोस्ट एट द टाइम ऑफ 955। तो मैं ऑलमोस्ट 955 पास में है, तो मैं इसको आगे ले आता हूँ। ओके, सो इस केस में 38,495 आ गया। आई थिंक इसके आगे मेरे पास आएगा नहीं, और 38,511 आ गया। तो इस केस में मैंने क्लोज कर दिया एंड देन आई सेल 38,500। अब मेरा 38,300 या 38,700 कब जाता है तब सेल करना है। तो मैं अगर चार्ट देखूँगा यहाँ से वापस से ये 38,300 बहुत जल्दी आ गया है, दैट इज़ अराउंड 1035। तो 1035 ओके, तो काफ़ी ही वाइल्ड था मोमेंट यहाँ पे।
ओके, देयर वी गॉट 38,282. ओके, सो यहाँ पे भी हमने क्लोज कर दिया और वापस से वी सेल्ड अगेन 38,300. नाउ अब मैं देखता हूँ कि 38,300 से 38,500 या 38,100 तो गया नहीं है, तो 38,500 आई थिंक बहुत लेट गया है, जो कि अराउंड है 1330 पे. सो एक काम करते हैं, वापस 1330 पे ही डायरेक्ट जंप कर लेते हैं, दैट वुड बी मच बेटर. ओके, सो ऑलमोस्ट अराउंड 500 पहुँचने वाला है, अभी तक पहुँचा नहीं है. ओके, हियर वी गॉट 38,500. तो इसको वापस से हम सेल करके 38,500 सेल कर देंगे, राइट. अभी अगर हम देखेंगे, नाउ 38,700 गया है. ओके, दिस इज़ क्लोजिंग टाइम पे ही हमारा गया है ऑलमोस्ट 1550 पे. तो मैं डायरेक्ट 1515 पे देखता हूँ इसको. ओके, सो दिस इज़ 38,652 और यहाँ पे एक्चुअली 38,713. सो ये ऑलमोस्ट क्लोज हो गया है. सो ये भी ऑलमोस्ट उतना ही लॉस दे रहा है जितना डेल्टा मैनेजमेंट दिया था. सो इस दिन कोई भी स्ट्रेटजी काम नहीं कर पाई थी. आई एम नॉट श्योर, बट दिस इज व्हाट द रिजल्ट फ्रॉम वी गॉट फ्रॉम शिफ्टिंग ऑफ दिस रूल. यहाँ पे आप डिस्क्रिप्शन यहाँ पे रख सकते हैं कि 200 की जगह आप 300 मूव कर सकते हैं. इट वर्क्स आउट वेरी वेल. अगर प्रीमियम्स बहुत हाई है, अगर कुछ लुक्रेटिव मिल रहे हैं, और यहाँ पे इस केस में अगर देखें तो 700-800 अगर प्रीमियम्स है, एंड तो बेसिकली इसको 300 पॉइंट भी रख सकते हैं, बट उतनी रिस्क कैपेसिटी आपकी होनी चाहिए कि जब वो 300 पॉइंट मूव करेगा आप अच्छे खासे एक लॉस में रहेंगे. सो ये डिस्क्रिप्शनिंग एक चीज़ है जो कि आप डिसाइड कर सकते हैं, बट इसमें मेन फैक्टर ये है कि जब मार्केट ऐसा मूवमेंट देने के बाद एक होल्ड कर देगा बहुत टाइम के लिए, जैसे ये पोजीशन होल्ड कर दी, इसमें आपको एक अच्छा प्रॉफिट मिल जाएगा. जनरली ऐसे मूवमेंट नहीं होते हैं वाइड मूवमेंट. अगर इसका नेक्स्ट दिन हम देखें तो इस केस में शायद ये अच्छा एक पॉसिबल पैसा देगा अगर एंड का मूवमेंट अगर हम काउंट नहीं करें. सो या द लॉस विल बी देयर, बट स्टिल यू मेक अ लॉट ऑफ मनी आउट ऑफ इट. थैंक्स. ओके, अभी हम देखेंगे कि कैसे हम इंटरडे के स्ट्रेडल को एक स्ट्रिंगल में कन्वर्ट कर सकते हैं, और एक स्ट्रेडल में मतलब स्ट्रिंगल कम स्ट्रेडल में कन्वर्ट करते हुए हम मैनेज कर सकते हैं. तो इसको यही 23 अगस्त वाला लेते हैं बिकॉज काफ़ी टिपिकल था, एंड इसे समझने की कोशिश करते हैं. लेट्स से मैंने वापस 920 पे सेल कर दिया एट द मनी का स्ट्रेडल. ओके, सो ये वैल्यू आ गई. मेरा इसका जो अरेंजमेंट रहेगा, जब मेरा स्पोर्ट या तो 38 एडजस्टमेंट रहेगा अगर 38,300 जाएगा या 37,900 जाएगा. ठीक है, तो इसमें तो बहुत जल्दी ही चला गया था इस दिन. ओके, नाउ ये 3300 आ गया. तो अब मैं क्या करूँगा कि जो लूजिंग लिखे पहले स्ट्रेल का उसको मैं क्लोज कर दूंगा, और ये मेरा डिस्टेंस जो है एटीएम से वो 200 पॉइंट्स का है. तो मैं एक सी बेचूंगा, वो भी ऑन टीएम होगा और 200 पॉइंट्स अवे होगा फ्रॉम द स्पोर्ट. सो इस केस में 38,500 हो गया जो कि मैंने सेल कर दिया. अब मैं वापस वेट करूंगा आइदर मार्केट टू रिटर्न बैक टू 38,100 और टू 38,500, और जहाँ पे भी वो होगा तो मैं विनिंग लेग को इस बार बंद करके और वहाँ पे स्ट्रेल क्रिएट कर दूंगा, एक लेग और ओपन करके. जैसे मैं एग्जाम्पल बताता हूँ अभी. सो ओके, नाउ दिस इज 38,500. तो व्हाट आई विल डू, आई विल क्लोज दिस पी 38,100 की, एंड आई विल सेल द 38,500 पी. सो ये मेरा वापस से एक 38,500 पे स्ट्रेल क्रिएट हो गया है. ठीक है, अब अराउंड 10:30 पे वापस ये 38,300 पे आएगा. ओके ओके, नाउ दिस इज 38,282. सो अगेन वापस से वही जो मेरा लूजिंग लेके 38,500 पी, उसको मैंने क्लोज कर दिया. एंड बिकॉज ये वापस से 38,500 सी मेरे जो एटीएम से 200 पॉइंट्स अवे हैं, तो वहीं से 200 पॉइंट्स अवे पुट ओटीएम मुझे सेल करनी है, जो कि 38,100 की. दिस विल सेल, आई विल सेल अगेन. नाउ अगेन मुझे देखना पड़ेगा कि अब मार्केट या 38,100 पे आना चाहिए, जो कि नहीं आएगा, या मार्केट आना चाहिए 38,500 पे, जो कि अराउंड आएगा 1340 या 1335 पे. तो मैं डायरेक्ट 1335 पे
30 मिनट्स आगे करता हूँ इसको। ओके 38,487 है, ठीक है। मैं देखता हूँ ये 500, ये 38,506 आ गया। ओके इस केस में जो मेरा विनिंग है उसको मैंने क्लोज कर दिया और 38,500 सी के अगेंस्ट मैंने 3500 पी वापस सेल कर दी। ओके अब मैं वेट करूँगा कि मार्केट या 38,700 पे आए या 38,300 पे आए, लेकिन मेरे केस में ये 38,700 पे ही आया था और ये मेरे क्लोजिंग पे 1520 पे ही आया था। तो मैं 1520 पे डायरेक्ट आगे बढ़ जाता हूँ और मैं देखता हूँ कि मेरा प्रॉफिट एंड लॉस कितना हुआ। तो इसमें देखेंगे आपका लॉस ही हुआ है, बट कंपेरेटिवली अगर देखा जाए डेल्टा मैनेजमेंट हम इस्रेल को करें या हम इस्रेल को शिफ्टिंग करें, आई थिंक दिस इज़ अ मच बेटर ऑप्शन, बिकॉज इसमें आप मैनुअली कर सकते हैं एंड दूसरा इसमें ऑर्डर्स भी कम प्लेस होते हैं। इनफैक्ट लॉस हुआ है पर लॉट यहाँ पे, बट अगर आप इसको रेगुलर करेंगे तो इसमें प्रॉफिटेबल ही निकलेंगे। बट ये दिन थोड़ा सा एक्सेप्शनल था एंड मैंने लिया भी यही दिन बिकॉज इट्स अ वर्स्ट डे व्हाट वी हैव, सो यू कैन कंपेयर द रिजल्ट्स दैट वी गेट इन 3। तो इस तरह से हम इसको स्ट्रेडल को स्ट्रेंगल में शिफ्ट करके मैनेज कर सकते हैं। सो अपार्ट फ्रॉम जो मैंने बताया है कैसे इंटरडे में हम एडजस्टमेंट कर सकते हैं, कुछ चीज़ें इसके अलावा मैं और भी कर रहा हूँ एंड कंसिस्टेंट बेसिस पे कर रहा हूँ। एंड इसमें एक्चुअली जो मैंने चीज़ें बताई है पहले कि आप स्ट्रेडल शिफ्ट कर लो या स्ट्रेडल को स्ट्रेंगल में कन्वर्ट कर लो, ठीक है। तो इसमें दो चीज़ें मैं करता हूँ, एक तो कंबाइन स्टॉप लॉस का जो मैंने आई चार्ट्स का बताया दैट इज़ आई यूज टू डू, एंड सेकंड दिस इज़ अ सेटअप जो मैं कर रहा हूँ आजकल कंसिस्टेंट बेसिस पे, एंड इसके बैक टेस्ट रिजल्ट काफ़ी अच्छे हैं। तो कुछ चीज़ें मैं बताना चाहता हूँ बिफोर आई गो इन डिटेल अबाउट दिस कि फर्स्ट ऑफ ऑल ये कोई होली ग्रेल नहीं है, ठीक है। इसमें लॉसेस अच्छे खासे हैं। इसको आप एल्गो से कर सकते हैं शायद या मैनुअली भी कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपका मार्केट में 200-300 पॉइंट के रेंज में या 400 पॉइंट के रेंज में ऊपर नीचे हो रहा है तो ये आपको अच्छा खासा लॉस देगा, ठीक है। मैं इसको बैंक निफ्टी में करता हूँ, मैं निफ्टी में ट्राई नहीं किया, बट आप इसको निफ्टी में भी वेरिएशन करके ट्राई कर सकते हैं, ठीक है। एक बार आप मैं खुद से बैक टेस्ट कर लीजिए, मैंने कुछ डेज का बैक टेस्ट किया हुआ है और मैं फॉरवर्ड टेस्ट भी कर रहा हूँ एंड रिजल्ट्स मुझे काफ़ी अच्छे लगे हैं। मेन ड्रॉ डाउन ये है कि इसका ड्रॉ डाउन जो है वो काफ़ी हाई है, मतलब 12 to 14% पर्सनली मुझे काफ़ी ज़्यादा लगता है। लोग 5 to 6% पे जाते हैं एंड स्लिपेजेस वगैरह मिला के थोड़ा ज़्यादा ही होगा। तो आप ये मान के चलिए कि यू शुड हैव दैट साइकोलॉजी कि आप इतना ड्रॉ डाउन हैंडल कर सकते हैं। ये आपको 8 से 10% पर मंथ में रिटर्न दे सकता है, और बट आप 3 से 4% मान के चलिए। मैं ये कंटिन्यूसली बेसिस पे अभी नहीं कर पा रहा हूँ, लेकिन इसके सबसे अच्छे रिजल्ट्स ये होंगे जब आप इसको पेशेंटली रेगुलर डिप्लॉयमेंट करेंगे या कंसिस्टेंस पे करेंगे, तभी इसके रिजल्ट्स आपको दिखेंगे। बिकॉज जिस दिन आपको मैक्सिमम लॉस होना होगा, अगर उस दिन जिस दिन आपको मैक्सिमम प्रॉफिट होगा उस दिन आपने नहीं किया तो आपके लॉसेस कवर नहीं हो पाएंगे। सो कोई भी स्ट्रेटजी जो आप एज अ सिस्टमेटिक वे में करना चाहते हैं उसको आपको कंटिन्यूसली करना पड़ेगा टू बी मोर प्रॉफिटेबल। ये कुछ मतलब जो मैंने पहले के सेटअप्स बताए हैं उसी टाइप का सेटअप है ये, नॉट एनीथिंग एक्स्ट्रा ऑर्डनरी, बट आई फील दैट दिस इज ईजी थिंग विच कैन बी डिप्लॉयड मैनुअली, तो इसके लिए एल्गो की जरूरत नहीं है। तो बेसिकली आप 920 AM को सिंपल एक स्ट्रेल क्रिएट कीजिए, ओके। और जैसे ही 200 पॉइंट आप या मूव आता है, नाउ मैंने यहाँ पे 200 पॉइंट मूव लिया हुआ है। मेरा थंब रूल ये होता है कि अगर मान लो मैं थर्सडे की क्लोजिंग हो रही है और स्ट्रेल की प्राइसिंग अगर 800 से नीचे है तो मैं उस पूरे वीक 200 पॉइंट के हिसाब से एडजस्टमेंट करता हूँ। लेकिन अगर मान लो वो 850 या 900 के आसपास या इससे ऊपर है तो मैं 300 पॉइंट के हिसाब से करता हूँ। अगर 1200 पॉइंट से ऊपर है क्रिस्टल की वैल्यू ड्यूरिंग द क्लोजिंग ऑन द एक्सपायरी फॉर नेक्स्ट एक्सपायरी, बेसिकली थर्सडे को क्लोजिंग है जैसे 25 अगस्त को है एंड 1 सितंबर का देख रहा हूँ मैं, तो अगर मान लो वो 1200 पॉइंट से भी ज़्यादा है तो मैं 400 पे करूँगा। लेकिन ये ध्यान रखना कि जितना ज़्यादा अगर प्रीमियम मिलेगा उतने ही लॉस होने के चांसेस भी बढ़ते हैं इसके अंदर। सो इट्स क्वाइट रिस्क टू रिवॉर्ड में अगर देखा जाए तो अगर रिवॉर्ड हाई है तो रिस्क भी उतना ही है इसके साथ में एसोसिएट, ठीक है। तो मैं अभी के सिनेरियो में 200 पॉइंट लेके चल रहा हूँ। निफ्टी में मैंने कभी किया नहीं है, बट यू कैन टेक 75 पॉइंट्स, बेसिकली इसका कोरिलेशन है, नथिंग एल्स आई हैव डन, ठीक है। इसमें करना क्या है, अगर 200 पॉइंट ऊपर मूव किया, लेट्स से
38,900 पे से अभी मार्केट खड़ा है, ठीक है, मैं ये स्टिल बेच दूंगा, ओके। और जैसे ही 39,100 पे अगर आएगा मार्केट और 5 मिनट की जो कैंडल है वो क्लोजिंग देनी चाहिए बेसिकली इसके ऊपर, तो इसमें जो मेरा पीई और सीई लेग है, इसमें मेरा सीई लेग लॉस में होगा, तो मैं इसको कट कर दूंगा और यहाँ पे एक नया पीई और सीई सेल कर दूंगा, बेसिकली नया स्टिल सेल कर लूँगा। तो इसको करने के लिए आपको बेसिकली एक लोड पे अराउंड 4 लाख आपको मान के चलना पड़ेगा, ठीक है। और ये थिंग सब स्पोर्ट चार्ट पे करता हूँ मैं और 5 मिनट की कैंडल से करता हूँ। तो यही है, एटलीस्ट आपके पास 4 लाख होना चाहिए, बिकॉज जो आप एडजस्टमेंट करेंगे आपको शायद 4 लाख से ज़्यादा भी चाहिए हो सकता है, बट 4 लाख डेफिनेटली होना चाहिए, बिकॉज ऑफ द बैंक निफ्टी मूवमेंट आप और भी कुछ सेल करेंगे, राइट, और भी मतलब एक्स्ट्रा लेग सेल करेंगे। बेसिकली आप इसमें स्ट्रेटल शिफ्ट नहीं कर रहे हैं, आप सिर्फ लूजिंग लेग को काट रहे हैं एंड देन यू आर शिफ्टिंग द स्ट्रेटल। अगर बैंक निफ्टी क्रॉसेस मोर देन 600 पॉइंट ऑन सिंगल डे, देन बाय हेज फॉर मार्जिन बेनिफिट्स। तो मतलब ये बेसिकली अगर मान लो कि ऊपर बढ़ता ही जा रहा है और आपकी लेग्स ओपन होती जा रही है हर 200 पॉइंट्स पे, तो फिर आपको फिर बाय कर लीजिए ताकि आपको मार्जिन बेनिफिट मिल जाए, बट आप 4 लाख मान के चलिए, ओके। सो वही है, मार्जिन रिक्वायरमेंट विल चेंज, नॉट एन इशू। और मैंने एक रूल बनाया हुआ है कि 2% से ऊपर मैं लॉस नहीं लूँगा ऑन एन गिवन डे। बेसिकली मैं ये अभी ये वाली जो मैं टेस्टिंग कर रहा हूँ वो मैं बहुत कम लोड से कर रहा हूँ, तो अभी मुझे एंड नॉट अ कंसिस्टेंट बेसिस पे, तो अभी मैं कुछ नहीं कर पाता। दिस स्ट्रेटजी लुक्स वेरी गुड, ओके। और इसके अलावा भी अगर कुछ चाहते हैं, आपको कोई रूल्स बनाने हैं, तो डेफिनेटली आप उस पर रूल्स बनाइए, और अपन जो क्लोज करेंगे वो 3:29 PM पे करेंगे। सो चलिए अब इसको देखते हैं हम इस सिमुलेटर पे, तो इससे बेटर समझ में आएगा। इसीलिए ये जो इंटरडे का सेटअप बताया है, चलो इसको भी हम एक 23 अगस्त के डेटा पे ही टेस्ट करते हैं, और 9:20 को हम इसको डिप्लॉय करेंगे, एंड वी विल सेल 3800 at CE, 3500 PE, ओके। नाउ हर 5 मिनट में हम देखते हैं कि क्लोजिंग कहाँ पे आ रही है। नाउ क्लोजिंग अभी भी 3800 के ऊपर नहीं है, ये अभी भी नहीं है। नाउ डायरेक्टली क्लोजिंग है 38,400 है, तो इस केस में मैंने ये क्लोज किया, एंड नाउ द माई सेल विल बी एट 38,300 नॉट एट 38,400, बिकॉज 200 पॉइंट्स के अप पे देख रहा हूँ मैं, तो उस हिसाब से सेल भी मैं 38,300 ही करूँगा, करेक्ट। लेट्स से अब नेक्स्ट क्लोजिंग आनी चाहिए 38,500, ओके। नाउ 38,500 पे अगर क्लोजिंग है, तो जो मैं लूजिंग लेग है 38,300 को मैंने क्लोज किया, और 38,500 का मैंने एक स्ट्रेटल वापस सेल कर दिया। नाउ माई क्लोजिंग, नाउ मैं 5 मिनट से आगे देखता हूँ, अभी 38,300 डेफिनेटली वही आएगा, तो मुझे वेट करना है कि 5 मिनट की क्लोजिंग उसके नीचे देनी है, ठीक है, ओके। नाउ द क्लोजिंग इज 38,292, सो इस केस में मैंने 38,500 को पीई को क्लोज किया, और वापस से मैं 38,300 का जो बेसिकली पीई ओपन है उसके अगेंस्ट मैंने सीई सेल कर दिया, ओके। नाउ 10:50 के बाद अगर मैं देखूं, मार्केट इज अराउंड हियर, ओके। नाउ मार्केट ने नीचे नहीं गया है, एंड मार्केट डायरेक्टली 38,500 वापस गया है, दैट इज अराउंड 1330 पे। सो 1330 पे मैं डायरेक्ट जाऊंगा अब, ओके। मेक श्योर गाइस कि ये क्लोजिंग जो देगा वो 38,500 के ऊपर होनी चाहिए। नाउ द क्लोजिंग हैज कम, ओके। सो व्हाट आई विल डू, जो 38,300 का पीई एंड सीई है, बेसिकली 38,300 के जो ओपन है उसमें जो सी है उसको मैंने क्लोज कर दिया, 38,500 का सी ऑलरेडी ओपन है, उसके अगेंस्ट मैंने पी सेल कर दिया। नाउ मेरी क्लोजिंग जो है वो डायरेक्ट 1520 पे आएगी। सो
ओके हियर इट इज़ राइट। तो इस पे वापस 38,500 का मैंने जो सी है वो क्लोज कर गया, बिकॉज मेरी इसकी 38,700 का मैंने एक स्ट्रल सेल कर दिया यहाँ पे। अब मुझे ये क्लोज करना है 1529 पे। ओके सो दिस इज बेसिकली द लॉस आई हैव। इसमें डेफिनेटली लॉस 4 दिख रहा है, बट ओवरऑल अगर आप इसको कंटिन्यूसली बेसिस पे करेंगे तो इसके रिटर्न्स बेसिकली आपके जो डेल्टा मैनेजमेंट है या फिर जो स्ट्रल शिफ्टिंग मैनेजमेंट से है, एडजस्टमेंट है, उनसे बेटर इसके रिजल्ट्स आएंगे। डेफिनेटली ये जो मेरा लॉस है इट्स नॉट ऑन द 2 लाख कैपिटल। जो मैं दूसरे लॉसेस थे वो 2 लाख कैपिटल पे थे, इसमें मुझे 4 लाख कैपिटल पे ये मेरा लॉस है जो कि अंडर 1% है। वो 2 लाख कैपिटल पे मोर देन 2%, मोर देन 1% था। सो दिस इज एक्चुअली अ डिफरेंस। ओके and this is how I deployed this strategy and it works well for me so far. इंट्राडे के बारे में काफ़ी हमने सेटअप्स देख लिए, एडजस्टमेंट देख लिए। एक मैं पोजिशनल सेटअप बताना चाहता हूँ फॉर ऑफिस गोयर्स, बेसिकली जो ज़्यादा टाइम नहीं दे पाते हैं। बट ये ध्यान रखना कि ये काफ़ी रिस्की है बिकॉज इट्स एन ओवरनाइट। सो एक डिस्क्लेमर है कि वो ये वही लोग कीजिए जो इसको समझ सकते हैं एंड रिस्क ले सकते हैं, बिकॉज कल को अगर रिस्क होता है तो ये आप अपने खुद के एनालिसिस पे जाइए ना। मैं सिर्फ बता रहा हूँ बिकॉज आई लाइक दिस स्ट्रेटजी। ओके इट्स अ वेरी सिंपल थिंग, बहुत सिंपल है। आप ट्यूसडे को 10 बजे स्ट्रेटजी डिप्लॉय कीजिए, और ये जो स्ट्रेटजी डिप्लॉय करना है वो करंट वीक की एक्सपायरी नहीं बट नेक्स्ट वीक की एक्सपायरी में कीजिए। सो लेट्स से अभी 30 अगस्त ट्यूसडे है, तो मैं 1 सितंबर का स्ट्रेटजी सेल नहीं करूँगा, मैं 8 सितंबर का स्ट्रेटजी सेल करूँगा। ओके एसएल जो आपका रहेगा वो 50% ऑफ कंबाइंड प्रीमियम रहेगा। सो लेट्स से अगर आपका 500 का पी है, 500 का सी है, तो 1000 आपको प्रीमियम मिला है। तो दोनों को जब आपका 1500 आएगा तो आप इसको बाहर निकल जाएंगे, यू विल कट टोटली। नाउ अब कह सकते हैं बिकॉज ओवरनाइट गैप अप गैप डाउन में हो सकता है 1500 आपका एग्जिट नहीं आए, ज़्यादा आएगा, कभी कभी मतलब लाइक 1600 700 भी चला जाएगा। तो उस समय आपको जैसा भी मौका मिलेगा उसको भी आपको कट करना पड़ेगा। अगर एसएल हिट नहीं होता है तो आपको ये स्क्वायर ऑफ करना है नेक्स्ट ट्यूसडे एंड वापस से डिप्लॉय करनी है सेम चीज़। ये मैंने टेस्ट किया है मैनुअली 1 ईयर का, और इसमें ऑलमोस्ट आपके डबल हो गए मनी के, मतलब आपके जो पैसे हैं वो ऑलमोस्ट डबल हो गए। बट बिकॉज मैं इसको ओवरनाइट नेकेड नहीं ले सकता, तो आई हैव मेड सम चेंजेस ऑन दिस पर्टिकुलर स्ट्रेटजी, सो उसकी वजह से थोड़ा सा ये रिटर्न जो है वो अफेक्ट हुआ है। सो मैं ये जनरली जब 25 वीक्स होता है ऊपर, जनरली 24 के ऊपर भी हो जाता है, सो आई विल अवॉइड डूइंग दिस, क्योंकि जब चांसेस पिकअप गैप अप एंड गैप डाउन के काफ़ी हाई हो जाते हैं। ओके ओवरनाइट रिस्क को थोड़ा सा कम करने के लिए व्हाट आई हैव डन, अगर मेरे पास 1000 का प्रीमियम है तो मैं बेसिकली 2000 पॉइंट अवे एक पुट को बाय करके जाता हूँ, एंड आई विल डू रेगुलरली ऑन 320, एंड सुबह मॉर्निंग में 950 या 916 जब मुझे मौका मिलता है मैं इसको कट करता हूँ। कभी कभी मैं सी साइड भी हेजेस लेके जाता हूँ टू ओवरकम द ओवरनाइट रिस्क। मैं इसको आपको कोई सिमुलेशन नहीं बताने वाला, इट्स वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड थिंग एंड ये काम कर रही है, दैट्स व्हाई आई लाइक टू शेयर विथ यू गाइज। मेरे पास एक और पोजिशनल स्ट्रेटजी है अबाउट द सेम स्ट्रगल, बट इट इज़ एक्चुअली सम ऑफ माई फ्रेंड्स आर डूइंग इट एंड इट्स अगेन अ वेरी गुड स्ट्रेटजी, एंड अगर वो मुझे परमिशन देंगे तो डेफिनेटली मैं इसको बताना चाहूँगा। एंड बाकी इसके अलावा आप अगर स्ट्रगल बेसिकली अगर आप ओवरनाइट करना चाहते हैं, आई विल सजेस्ट टू डू आयरन फ्राई काइंड ऑफ स्टफ, एंड उसके एडजस्टमेंट देखिए जो कि काफ़ी अवेलेबल है यूट्यूब वगैरह पे। अगर आप चाहते हैं कि मैं बनाऊँ तो प्लीज़ कमेंट कीजिए, और यहाँ तक अगर आपने वीडियो को देखा है तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए और प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। आई होप आपको मेरा ये स्टिल का कंटेंट अच्छा लगा होगा, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।